क्या आप भी सुखाती हैं अपने बच्चों का डायपर धूप में, यह सोच के कि एक बार सूख गया तो फिर से एक बार पहना लेंगे। मैंने माना डायपर बहुत कॉस्टली है। एक डायपर यूजुअली 20 रुपया के ऊपर ही उसका कॉस्ट चला जाता है। बाकी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी आप जितना कॉस्ट उसका ऊपर ले जा सकते हैं। पर प्लीज़, अगर कॉस्ट की वजह से अगर आप डायपर को धूप में सुखा के दोबारा बच्चे के लिए यूज़ करती हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। एक्चुअली डायपर हम क्यों पहनाते हैं? अपने कन्वीनियंट के लिए पहनाते हैं ना। जब बाहर जाते हैं बच्चों को, जो मार्केट वाले डायपर की मैं बात कर रही हूँ, जो कि हम लोग पहना देते हैं ताकि बच्चा उसमें अच्छा रहे, उसमें जो उसके सुसु पॉटी हैं वो इरिटेट ना करें, बाहर की तरफ ना निकलें, एम्बैरसिंग ना हो। तो आप इस वीडियो को देखकर कुछ चीज़ें समझें। डायपर बेसिकली क्या, DIPER, 5 वर्ड्स विथ 5 मीनिंग। कैसे स्टार्ट करती हूँ आप सुनिए। डायपर दो तरह के होते हैं। एक जो घर में हम लोग पहनाते हैं जिसे लंगोट कहते हैं, उसे भी इंग्लिश में आप डायपर कह सकते हैं। दूसरा, मार्केट में जो अवेलेबल डायपर्स हैं वो हैं। मार्केट के डायपर और घर के डायपर में अगर कंपेयर करते हैं तो मार्केट के डायपर कॉस्टली होते हैं, पर वो एम्बैरसिंग सिचुएशन से आपको बचाते हैं। ज़्यादा कपड़े गीले नहीं होते हैं, बाहर की तरफ लीकेज नहीं होता है, ये सच है। लेकिन क्या आप बार बार बच्चे को डायपर पहना रही हो और आपके बच्चे को रैशेस हो जा रहे हैं? ये ध्यान रखना एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लंगोट पहना रही हैं या जो भी पहना रही हैं तो क्यों रैशेस होते हैं। आइए इसको समझते हैं। रैशेस के बहुत सारे कारण हैं। पहला तो इरिटेशन की वजह से, क्योंकि उस डायपर में, लंगोट में आप बच्चे का स्टूल निकल रहा है, यूरिन निकल रहा है, जिसके कारण कि इन्फेक्शन हो जाते हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्टूल और यूरिन में क्या होता है, बहुत कंटामिनेशन होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसका कंटामिनेशन, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बढ़ता जाता है। दूसरी बात, उसमें बाइल एसिड निकलता है स्टूल में। सलाइवा जो गट के थ्रू पास होके जाता है। जब बच्चे की दांत बहुत निकलती है तो हम कहते हैं ना कि बच्चे का जो स्टूल है उसमें कुछ स्टिकी चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, ये सारी कहाँ से निकल रही हैं? बच्चे के पॉटी से ही तो निकल रही है ना। तो वो सारी चीज़ें आपके बच्चे के स्किन के कांटेक्ट में जब आती हैं तो ये इरिटेंट डर्माटाइटिस कराती हैं। रेडनेस हो जाएगा, इचिंग होने लगेगी, पिंकिश और रेड कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप देख के ही जान जाएंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है एक मदर को कि बच्चा इरिटेंट डर्माटाइटिस की तरफ जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि जो कैंडिडा इन्फेक्शन या ईस्ट का इन्फेक्शन उस एरिया में काफ़ी कॉमन हो जाता है। तीसरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। किसी किसी केस में तो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इनफैक्ट सिफिलिस जैसी बीमारी भी हो जाती है। कुछ है तो एलर्जी होता है। जैसे जो डायपर यूज़ करते हैं उसमें जेल होता है, जितना अच्छा एब्जॉर्बेंट जेल डायपर में होता है कॉस्ट उतना ही ऊपर भागता जाता है। एब्जॉर्बेंट का क्या मतलब होता है कि आपका बच्चा ज़्यादा देर भी पहना देंगी, ज़्यादा भी सुसु करेगा तो वो एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। तो ये तो सही है कि एब्जॉर्बेंट की वजह से बढ़ गया, लेकिन जैसे जैसे एब्जॉर्बेंट जेल बढ़ता है और जैसे जैसे उसमें किसी में तो फ्रेग्रेंस भी होता है जो एक अच्छी खुशबू देता है, तो ये सारी सिंथेटिक चीज़ें बच्चे को इरिटेशन कराती हैं। या जो आप वाइप्स यूज़ करते हैं हम लोग पोंछने के लिए, वो भी उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इरिटेंट कराते हैं। 4 और 5वां है, ये 5वां है जैसे सोरियासिस या सिबोरिक डर्माटाइटिस। कुछ ऐसा फैमिली हिस्ट्री है, उसकी वजह से भी बच्चे में होता है। सबके रैशेस अलग अलग तरह के होते हैं। तो आपके बच्चे में अगर कोई भी रैशेस हो रहा है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं बताती हूँ। तो ये 5 कारण आप समझ गए। किसी भी बीमारी को समझने के लिए उसका कारण जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कारण मैंने बता दिया। अब जब बच्चे में ऐसे रैशेस होने लगे तो क्या करें और क्या ना करें, क्या ना करें। क्या करें तो सब तो डायपर पहना रहे हैं, सबको पता है साफ सुथरा रखना है। क्या ना करें पे बात करती हूँ। 5 चीज़ें ना करें। सबसे पहले, स्किन की ब्रीदिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी में जो स्किन है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, उसके थ्रू भी ब्रीदिंग होती रहती है। तो उसके लिए नंबर ऑफ डायपर, जो साइज़ होता है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, स्पेशली नाइट में। रात में बच्चे बहुत देर डायपर में होते हैं तो वो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। टाइट होने की वजह से एक तो उसका जो बहुत टाइट होगा तो उसमें दाग पड़ जाएगा। तो ये बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत लूज फिटिंग भी नहीं होना चाहिए। जस्ट आपके बेबी के साइज से एक साइज़ बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायपर को का जो पैक है वो लंबा चलने के लिए हम काफ़ी बड़ा डायपर ले लें। बड़े साइज़ से क्या होता है, लीकेज होना स्टार्ट होता है। फिर जिस मकसद से आप बच्चे को डायपर पहना रहे हैं वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ, फिर पहनाने का कोई मतलब नहीं बनता है।
तो आपका साइज आपने देख लिया। दूसरा, डायपर बहुत लंबे ड्यूरेशन तक यूज़ ना करें। ये परफेक्ट जो टाइम है वो है एक दिन में आपको 8 डायपर यूज़ करना है। अगर आप 24 आवर डायपर यूज़ करने वाली मदर हैं तो, मैं नहीं थी, मैंने बच्चों में यूज़ नहीं किया है डायपर, तो अगर आप यूज़ करती हैं तो आपका डायपर फ्रीक्वेंट चेंज होना चाहिए। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट that how many number of diapers you are using in a day rather than what kind or what quality of diaper you are using for your kids। तो आपको अगर 8 डायपर यूज़ करना है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 8 तिया 24, मतलब 3 घंटे में आपको डायपर चेंज कर देना है। तीसरी बात, जब आप डायपर चेंज करते हैं तो उस एरिया को बहुत रगड़ के साफ ना करें, स्क्रबिंग नहीं करना है, बल्कि सॉफ्ट और क्लीन हैंड से धीरे धीरे आपको उसको साफ करना है। फोर्थ पॉइंट, जो चिल्ड वाटर है वो यूज़ ना करें, बल्कि थोड़ा गर्म पानी यूज़ करें जो बच्चे का टेम्परेचर है उसके पैरेलली, जो बच्चा उसको बर्दाश्त कर पाए। उससे साफ़ करने से क्या होता है कि उस पानी से जब आप साफ़ करते हैं तो जो भी अगर थोड़ा ज़्यादा कोई स्टूल है कहीं पे चिपका हुआ है तो वो आसानी से निकल जाता है और आपको रबिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रबिंग का काम आपका गर्म पानी कर ले जाता है। और कोई भी ऐसा डिटर्जेंट जिसका पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा है, या कोई भी ऐसा डिटर्जेंट जो बहुत उसमें केमिकल मिले हुए हैं, फ्रेग्रेंस मिले हैं, सिंथेटिक सब्सटेंस मिले हैं, वैसे सोप यूज़ ना करें आप। इससे बेटर है कि आप प्लेन वाटर से, जैसे यूज़ करना होता है प्लेन वाटर से, जैसे बड़े लोग अपनी पट्टी प्लेन वाटर से साफ़ करते हैं, बच्चे की भी पट्टी प्लेन वाटर से साफ़ कर दीजिए। दिस इज़ द रूल। और आप वैसे कोई डिटर्जेंट यूज़ ना करेंगे। तो 5 चीज़ें मैंने बताई जिसके कारण होता था, और 5 चीज़ें जो आपको नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है? टाइट फिटिंग का डायपर नहीं पहनाना है, आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है, आपको नॉर्मल पानी से यूज़ करना है, आपको डायपर फ्रिक्वेंटली चेंज करना है, धूप में नहीं सुखाना है, और दूसरी बात कि आप गर्म पानी यूज़ करेंगे। तो ये 5 चीज़ें डायपर के स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हो गई। अब आपको कैसे ट्रीट करना है उसके लिए भी 5 चीज़ें हैं। अगर बच्चे में डायपर रैश हो गया, छोटा बेबी है, तो आप सबसे पहले उसको डायपर पहनाना बंद करें, लंगोट पहनाना बंद करें। कैसे? आपने जब देखा कि रैशेस हो गया, आप उसको हटा के चेंज कर दें और उस एरिया को क्लीन कर दें। कोशिश करें वाइप से ना क्लीन करें। वाइप्स और जो मार्केट में अवेलेबल डायपर है वो प्लीज़ बाहर के लिए यूज़ करें। घर में कम से कम डे टाइम में जब आप जगी होती हैं तो बच्चों को सिंपल लंगोट या जो उसके पैंट होते हैं आप उसमें यूज़ करें। और जैसे जैसे, क्योंकि पैंट में एक फैसिलिटी भी तो है ना, जैसे बच्चे का गीला होता है, दिन का टाइम है, आपने देख लिया, आप खोल के उसको डाल दीजिए सफाई में, दूसरा पैंट डाल दीजिए। तो आप कोई भी बच्चे में ऐसे पैंट वेंट यूज़ कर सकते हैं। डायपर का फ्रीक्वेंसी कम करिए। अब जो भी आप, क्या होता है कि जो स्टूल है या जो आपके जो डायपर हैं, जो उसमें स्टूल या यूरिन है और आपका स्किन है, तो दोनों के बीच में एक ऐसा लेयर अगर हम लगा दें तो अच्छा है ना, दोनों का कांटेक्ट ही नहीं होगा, है ना, अच्छा आइडिया। तो लेयर लगाया क्या जाए स्टूल में और स्किन के बीच में, तो उस लेयर में एक कोई भी ऐसा जो ऑइंटमेंट है आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कि एक लिपिड का लेयर का काम करे। तो वो क्या करेगा? कांटेक्ट होने नहीं देगा, तो इरिटेशन नहीं होगा। कांटेक्ट नो इरिटेशन नो डर्मेटाइटिस। तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं जब बच्चे को रैशेस हो गए। तो मार्केट में बहुत डायपर रैश क्रीम करके मिलता है, आप उसको देख लें किसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो सब देखते हुए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। या फिर आप ऐसा कोई भी क्रीम यूज़ करें, उसके इंग्रेडिएंट्स में जिंक ऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा ऑइंटमेंट जिसमें विटामिन ए एंड विटामिन डी होता है, तो वैसे ऑइंटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से अब क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि रैसेस तो ज़्यादा है, मैं अप्लाई कर रही हूँ, 1 दिन हो गया लेकिन रैसेस थोड़ा भी कम नहीं हुआ, तो आप क्या करें? थिक लेयर अप्लाई करें, क्योंकि मार्केट में डायपर रैश को प्रिवेंट करने के लिए कोई पेस्ट अवेलेबल नहीं है। पेस्ट का मतलब आप समझ रही हैं? पेस्ट क्या है कि थिक सब्सटेंस है। तो कोई थिक मटेरियल अगर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें? जो भी क्रीम है उसको लेयर बाय लेयर आप लगा के एक मोटा लेयर लगा दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, और उसके ऊपर अगर आप ऑइंटमेंट लगा दी मिक्स करके विटामिन ए और डी का, तो वो क्या होगा? कांटेक्ट से बचाएगा और काफ़ी देर तक उसका कांटेक्ट रहेगा। और आप बच्चे को खुला छोड़ दें, साफ करके उस एरिया को क्लीन रखें, खुला छोड़ दें। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। और 5th इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर इससे ज़्यादा इन्फेक्शन है तो कुछ जैसे मेडिसिन है, जब अब आपको टॉपिकल से हटके अब आपको ओरल मेडिसिन की तरफ शिफ्ट होना होगा। वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। यूजुअली ईस्ट वगैरह के लिए भी दिया जाता है, अगर ईस्ट के इन्फेक्शन हो गए तो
या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बेसिट्रेसिन दिया जाता है, सिफिलिस के इन्फेक्शन हो गए तो पेनिसिलिन जी दिया जाता है, इन सब इन्फेक्शन की वजह से तो निस्टैटिनिस्ट के लिए दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देंगे, उसके लिए नथिंग टू वरी। लेकिन अब कहना है कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। 5 चीज़ें तो आप समझ गए। पेट्रोलियम जेली आपने लगाया, जिंक ऑक्साइड आपने लगाया, विटामिन ए लगाया, विटामिन डी लगाया, और उसके बाद फिर आपने ओरल की तरफ आपको शिफ्ट करना है। तो लेकिन अब डॉक्टर के पास जाने के लिए भी 5 अलार्मिंग साइन है। अगर 3 दिन में बच्चे का डायपर रैश ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि अगर आपके बच्चे का रैसेस बढ़ता जा रहा है, जिस एरिया में आपने अप्लाई किया ठीक है, वो एरिया हो सकता है ठीक भी हो जाए, लेकिन आसपास का एरिया बढ़ता जा रहा है तो भी आप जाइए। डायपर रैसेस के साथ साथ अगर बच्चे को दर्द हो रहा है उस एरिया को छूने में तो भी ये अलार्मिंग साइन है। अगर रैसेस के अलावे वहाँ पे अगर आपको छोटे छोटे ब्लिस्टर्स जो गोल गोल जिसके अंदर पस भर जाते हैं, अगर वो दिख रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। एंड 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर बच्चे को डायपर रैश के साथ फीवर हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, बच्चे को दिखाइए, रैश को दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर देखेंगे कि किस टाइप का रैश है। जिस टाइप का रैश, मैंने 5 टाइप्स बताया था आपको रैश का, इरिटेंट, बैक्टीरियल, फंगल, एलर्जिक और जो सोरियासिस वाला रैश या सेबोरिक डर्मेटाइटिस। तो ऐसे रैशेस अगर बच्चे में होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको ओरल प्रिपरेशन दिया जाएगा कि बच्चे को आपको लगाने के साथ साथ खिलाना भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो 5 के टर्म्स में, चूँकि डायपर का नाम ही है DIPER, तो 5 के टर्म्स में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डॉक्टर के पास कब जाना है, क्या क्या कारण है होने का, क्या क्या मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट है करने का, और क्या क्या नहीं करना है। डायपर को धूप में नहीं सुखाना है, फेंक देना है, बाहर वाले डायपर फेंक देना है। अगर आपको धूप में सुखाने की इकोनॉमी समझ आती है तो आप घर में बना हुआ जो भी लंगोट है या कॉटन का पैंट है जो सॉफ्ट है, बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए आप जितना अच्छा कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा यूज़ करेंगे, उसको अच्छे से साफ़ करके यूज़ करेंगे, बच्चा आपका उतना ही हेल्दी रहेगा और कांटेक्ट और इरिटेशन नहीं होगा। बच्चे ज़्यादातर टाइम सोए रहते हैं ना, तो कांटेक्ट बढ़ने के उनके चांसेस भी बढ़े रहते हैं। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब आप डायपर जब भी पहनाएंगे तो इस 5 रूल को ज़रूर याद रखेंगे। थैंक यू सो मच।